नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब मिलेंगे, गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान कब मिलेगा, महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए कब आएंगे, यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से समझाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए खबरों के साथ। अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। नए साल के पहले ही दिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली से पटना तक 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर बोझ बढ़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार के पास खाद्यान्न का अतिरिक्त भंडार जमा हो गया है। इसे देखते हुए जनवरी 2026 से पात्र लाभार्थियों को मिलने वाले राशन की मात्रा यानी कि 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड में बड़ा बदलाव किए गए हैं। अब महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए और 75 किलो फ्री अनाज। यदि आप राशन कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं तो घर बनाने के लिए सरकार 2,50,000 रुपए तक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में दे रही है। पीकेवीवाई योजना के तहत किसानों को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46,000 रुपए की वित्तीय मदद प्रदान कर रही है। इसमें से 27,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जबकि शेष राशि का उपयोग जैविक बीज, खाद और अन्य जरूरी इनपुट्स पर किया जाता है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि किसान बिना आर्थिक दबाव के जैविक खेती की शुरुआत कर सकें। पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से घोषणा कब की जा सकती है? इसको लेकर 2025 में 2 बार सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक ली थी और उसमें यह फैसला हुआ है कि जनवरी 2026 में सभी की पेंशन बढ़ाने को लेकर पूरा विचार किया जा रहा है। यानी कि नए वर्ष में आपके लिए पेंशन बढ़ाने की पूरी संभावना है। या तो 5,000 रुपए आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दर्जी या सिलाई का काम करने वाले लोगों को सपोर्ट मिलता है। महिलाएं जो सिलाई जानती हैं वे इससे बहुत फायदा उठा सकती हैं। सरकार 15,000 रुपए तक की मदद देती है ताकि आप अच्छी सिलाई मशीन और दूसरे सामान खरीद सकें। साथ ही फ्री ट्रेनिंग भी मिलती है और ट्रेनिंग के दौरान रोज 500 रुपए का भत्ता भी दिया जाता है। सरकार का इरादा है कि 1 अप्रैल 2026 से देश भर में एक साथ चारों लेबर कोड को पूरी तरह लागू किया जाए। ये कोड लागू होते ही नौकरी की शर्तें, वेतन की संरचना, सोशल सिक्योरिटी और काम की परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आएंगे, जिसका असर करोड़ों कर्मचारियों और कंपनियों दोनों पर पड़ेगा। पटना की प्रमुख सड़कों पर ठेला खोमचा और ई रिक्शा वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इससे रोड का हाल बेहाल है। आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बावजूद बिहार की बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। 90% घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य है, जबकि किसानों को सस्ती बिजली मिल रही है। ऊर्जा विभाग नए साल में सस्ती और सुलभ बिजली देने को संकल्पित है। सुपौल जिले में नव वर्ष 2026 का स्वागत हर्ष, उल्लास और विकास की नई उम्मीदों के साथ किया जा रहा है। आने वाला वर्ष जिले के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है, जब कई बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अपने अंतिम चरण में पहुंचकर सुपौल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेंगी।
बिहार की राजधानी पटना में 26 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुक्रवार से शुरू होगा। दानापुर से लेकर पटना सिटी तक की सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए कुल 9 टीम का गठन किया गया है। अभियान 30 जनवरी तक चलेगा। कटिहार के गढ़वाल मैदान सिरसा में 2 से 13 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सेना भर्ती निदेशक ने तैयारियों का निरीक्षण किया। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट, वेटनरी और सिपाही फार्मा पदों के लिए कटिहार सहित 11 जिलों से लगभग 6000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। रैली स्थल पर दौड़ ट्रैक, चिकित्सा और सुरक्षा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो। सिमुलतला रेल हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए आसनसोल मंडल की डीआरएम विनीता श्रीवास्तव का तत्काल तबादला कर दिया है। उनकी जगह सुधीर कुमार शर्मा को आसनसोल मंडल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह फेरबदल हादसे की जवाबदेही और सुरक्षा मानकों में ढिलाई को लेकर रेलवे की गंभीरता को दर्शाता है। विनीता श्रीवास्तव का कार्यकाल महज 5 महीने का रहा। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान से वायरल वीडियो के बाद बिहार 3 में आक्रोश फैल गया है। राजद ने भाजपा जदयू पर निशाना साधते हुए इसे महिला विरोधी सोच बताया और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले पर अभी तक कोई माफी या आधिकारिक बयान नहीं आया है। गुवाहाटी में आयोजित जूनियर ईस्ट जोन खेलो इंडिया एएस माइटा गेम्स में बिहार की जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम ने रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। सीमित संसाधनों के बावजूद टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि फाइनल में ओडिशा से हार गई। इस उपलब्धि ने महिला हॉकी की बढ़ती ताकत को उजागर किया है और खिलाड़ियों को 1,44,000 रुपए का नकद प्रोत्साहन भी मिला। यह बिहार में महिला खेलों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। राजधानी पटना का जलाशय प्रवासी पक्षियों से गुलजार हो गया है। ठंड बढ़ने के साथ ही हजारों विदेशी और स्थानीय पक्षी यहां जमा हो गए हैं। रूस से ब्राजील तक के दूर दराज के इलाकों से आए ये पक्षी पर्याप्त जलस्तर, स्वच्छ वातावरण और भोजन की उपलब्धता के कारण इसे अपना सुरक्षित ठिकाना बना रहे हैं। यह नजारा प्रकृति प्रेमियों और बर्ड वॉचर्स को आकर्षित कर रहा है, जो जैव विविधता संरक्षण का संदेश दे रहा है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने अधिनायक लिपिक के 64 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 2 जनवरी 2024 से 2 फरवरी तक चलेगी। चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएसएससी की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नए साल में पटना एयरपोर्ट को बड़ी सौगात मिल रही है। जनवरी में 3 नए एरोब्रिज चालू होंगे, जिससे कुल 5 एरोब्रिज हो जाएंगे। इससे हवाई यात्रियों को विमान तक पहुंचने में लगने वाला समय बचेगा और बस या पैदल चलने की असुविधा खत्म होगी। बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों के साथ यात्रा करने वालों को विशेष राहत मिलेगी। पटना पूर्वी भारत के प्रमुख हवाई अड्डों में शामिल होकर अपनी हवाई कनेक्टिविटी और प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, साथ ही बढ़ती यात्री संख्या को भी संभालेगा। पटना के खगौल में पुलिस और कुख्यात अपराधी मैनेजर राय के बीच मुठभेड़ हुई। देर रात हुई इस घटना में मैनेजर राय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर एम्स में भर्ती कराया गया। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। मैनेजर राय पर हत्या, रंगदारी और लूट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से हथियार और स्कूटी बरामद की। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व प्रशासन में समानता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को समान परिस्थितियों वाले मामलों में समान निर्णय देने को अनिवार्य बताया। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत एक संवैधानिक दायित्व है। नए दिशा निर्देशों में भूमि विवाद, दाखिल खारिज जैसे मामलों में निष्पक्ष और एकरूप कार्रवाई पर जोर दिया गया है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए मुफ्त छात्रावास शुरू किए हैं। पटना, गया,
मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में ये हॉस्टल बनेंगे, जहां महिलाओं को केवल 3,000 रुपये मासिक भोजन शुल्क देना होगा। इन छात्रावासों में सुरक्षित और घरेलू माहौल के साथ सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। ऑनलाइन आवेदन अगले माह से शुरू होंगे, जिससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। पटना में जिला कृषि विभाग ने यूरिया की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की है। नौबतपुर के कृष्णा इंटरप्राइजेज का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, क्योंकि वह किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर यूरिया बेच रहा था। किसानों द्वारा बनाए गए वीडियो को संज्ञान में लेकर यह कार्रवाई की गई। विभाग ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतिष्ठान से 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। तारेगना स्टेशन के बुकिंग काउंटर में गुरुवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे यूटीएस और पीआरएस प्रभावित हुए। लगभग 2.5 घंटे तक टिकट बुकिंग बंद रही, जिससे यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करनी पड़ी। सामान्य टिकटों के लिए यूटीएस को दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन टिकट के लिए पीआरएस अभी भी खराब है। पटना से तकनीशियन आकर इसे ठीक करेंगे। बिहार में घने कोहरे और सर्द हवाओं के कारण कनकनी जारी है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी तक सुधार की उम्मीद नहीं जताई है। गोपालगंज, सिवान समेत 7 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी है। सिवान का जीरादेई 5.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भागलपुर में दृश्यता 20 मीटर तक गिर गई। जनवरी में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है। नेपाल के सुनसरी जिले के लौकीही में नए साल पर पुलिस फायरिंग में एक कारोबारी विजय शाह की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और पूर्व पश्चिम राजमार्ग जाम कर दिया। इस घटना से सैकड़ों भारतीय यात्री फंस गए। पुलिस के अनुसार विजय शाह सामान्य लेकर भाग रहे थे, जिस पर जवानों ने जवाबी फायरिंग की। हालात काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र के पोखरहा गांव में किसान मनोज शर्मा के खलिहान में आग लगने से 10 बीघा धान की फसल जलकर राख हो गई। किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन पहुंचने से पहले ही फसल नष्ट हो गई। किसान ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाते हुए सरकार से मुआवजे की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरंगाबाद पुलिस ने जिले को माओवाद मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। वर्ष 2025 में चलाए गए अभियान के तहत 48 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 1 लाख का इनामी सुरेश सिंह भोक्ता उर्फ लोहा भी शामिल है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और कारतूस बरामद किए। इस संयुक्त अभियान में जिला पुलिस, एसटीएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिले में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए अभियान जारी रहेगा। दिल्ली के द्वारका स्थित श्री दादा देव मंदिर में 4 और 5 जनवरी को श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज का 2 दिवसीय पावन अवतरणोत्सव आयोजित किया जा रहा है। स्वामी आगमानंद जी महाराज के संयोजन में हो रहे इस भव्य धार्मिक आयोजन में अनेक संत महात्मा और श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य धर्म, संस्कृति और सनातन परंपरा को सुदृढ़ करना है। रोहित दास, जो खुद कभी स्कूल नहीं जा पाए, पिछले 3 दशकों से अधिक समय से भागलपुर के सबौर में अपने घोड़े टमटम से महादलित टोला के 15 से 20 बच्चों को मुफ्त में स्कूल पहुंचा रहे हैं। उनका संकल्प है कि उनके टोले का कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। यह सेवा उनके लिए शिक्षा के प्रति उनके अधूरे सपने को पूरा करने का माध्यम है, जिससे बच्चे शिक्षा के मंदिर तक पहुंच सकें। भंगाहा गांव के नौरंगा सरेह में नील गाय का शिकार करने के बाद 4 दिन तक मंडराने वाला बाघ शुक्रवार सुबह जंगल लौट गया। वन कर्मियों ने पगमार्क के आधार पर इसकी पुष्टि की है, लेकिन स्थानीय ग्रामीण अभी भी बाघ के सरेह में होने का दावा कर रहे हैं। इस घटना से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस योजना के आरंभ से लेकर अब तक इसको पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार काम चल रहे हैं। इसी क्रम में इसके लिए फार्मर आईडी अनिवार्य हो गई है।
इसके बिना किसानों को 3,000 रुपये की सहायता से वंचित होना पड़ सकता है। यह डिजिटल पहचान है। किसान अंचल कार्यालय या विशेष अभियान के तहत आधार, भूमि दस्तावेज और बैंक विवरण के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में 432 जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानों के आवंटन के लिए 1,800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पूर्वी और पश्चिमी अनुमंडल में दुकानों का वितरण होगा। आवेदनों की स्क्रूटनी अंतिम चरण में है, जिसमें अब तक 350 की जांच पूरी हो चुकी है। इस माह के अंत तक सभी आवेदनों की जांच पूरी होने की उम्मीद है। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पूर्व मध्य रेल में चोरी की घटनाओं पर आरपीएफ डीजी सोनाली मिश्रा सख्त हो गई हैं। उन्होंने सोनपुर और धनबाद रेल मंडल से यात्रियों के सामान चोरी व लूटपाट की घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। मुजफ्फरपुर से वाराणसी जा रही प्रीति खेमका के पर्स चोरी मामले में सोनपुर आरपीएफ ने अंतरराज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया। डीजी ने एक्सरे यंत्रों से चोरी करने वाले गिरोहों की जानकारी भी मांगी है। मुजफ्फरपुर में सुबह 9 से 11 बजे तक शहर साफ दिखता है, लेकिन बाजार खुलते ही दुकानदार कचरा सड़कों और नालों में फेंक देते हैं। इससे नगर निगम के सफाई अभियान की मेहनत बेकार हो जाती है। निगम ने कई बार लोगों से सहयोग की अपील की है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पूर्व सफाई प्रभारी ने बताया कि लोगों के सहयोग के बिना शहर को स्वच्छ रखना मुश्किल है और जुर्माना लगाने पर विचार हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते साल प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को शुरू किया था। सरकारी सूत्रों की माने तो अब तक इस स्कीम से जुड़कर 25 लाख से ज्यादा परिवारों ने बढ़े हुए बिजली बिल को बाएं बाएं कह दिया है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कॉरपोरेट अनुमानों के अनुसार 2025 में प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बढ़ती महंगाई, टैलेंट की मांग और कंपनियों की बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए यह सैलरी हाइक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। पटना पुलिस और एसटीएफ ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए बीते 7 माह में 12 मुठभेड़ें की हैं। इन कार्रवाइयों में एक कुख्यात अपराधी मारा गया, जबकि 11 के पैरों में गोली लगी। पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने के लिए गोलियों का जवाब गोलियों से दे रही है। इस सख्ती से अपराधियों में भय का माहौल है और कई गिरोह के सदस्य दूसरे राज्यों में पनाह ले रहे हैं। हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस में 1 किलो सोना लूटकांड मामले में पुलिस विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पटना पुलिस मुख्यालय ने जांच में लीपापोती के आरोप में अनुसंधान पदाधिकारी आईओ वीरेंद्र प्रसाद को निलंबित कर दिया है। इससे पहले रेल थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह समेत 4 सिपाही 4 भी निलंबित हुए थे। 21 नवंबर को हुई इस घटना की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। बक्सर के डुमरांव में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। 23 जनवरी को होने वाली पूजा के लिए पश्चिम बंगाल और राजस्थान के मूर्तिकार 1.5-2 महीने पहले से ही प्रतिमाएं गढ़ने में जुटे हैं। कलाकार लखन पाल और दिनेश कुमार अपनी टीमों के साथ नए डिजाइन और नटराज शैली की आकर्षक प्रतिमाएं बना रहे हैं। यह रिपोर्ट मूर्तिकारों की कड़ी मेहनत और समर्पण को उजागर करती है, जो आस्था को जीवंत आकार देते हैं। बांका जिले में 2026 शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएगा। हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज और आवासीय मॉडल हाई स्कूल बनेगा। पीबीएस कॉलेज में पहली बार स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू होगी। शिक्षा विभाग को अपना भवन मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, जिसमें पर्याप्त संसाधन और शिक्षक उपलब्ध होंगे। बच्चों की सीखने की क्षमता विकसित करने और फेस अटेंडेंस लागू करने पर काम होगा। नए प्रधानाध्यापक विद्यालयों की तस्वीर बदल रहे हैं। बांका के जमदाहा ओपी क्षेत्र के बोकनमा गांव में ग्रामीणों ने एक प्रेमी युगल को आपत्तिजनक। कटोरिया थाना क्षेत्र के तिलैया गांव निवासी प्रकाश कुमार अपनी प्रेमिका आरती कुमारी से मिलने आया था। घटना के बाद दोनों पक्षों के स्वजनों और गांव के बुजुर्गों ने मिलकर सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए सर्वसम्मति से उनकी शादी करा दी। नवविवाहित दंपति को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिला।
नए साल में दरभंगा के मछुआरे किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी आरण मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। बैंक एनपीए बढ़ने के डर से आरण देने में हिचक रहे हैं, जबकि 2022 से अब तक 430 आवेदन लंबित हैं। कई मछुआरे पहले से ही किसान होने के कारण या खराब सिविल स्कोर के चलते आरण से वंचित हैं। प्रशासन और बैंक की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दरभंगा में शहर से लेकर गांवों तक लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ नए साल का अभिनंदन किया। चंद्रधारी और लक्ष्मीश्वर संग्रहालयों में भारी भीड़ उमड़ी। राज मैदान में मेले जैसा माहौल रहा, जहां लोग पिकनिक और खरीदारी का आनंद लेते दिखे। मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भी भीड़ रही, जबकि मॉल और सिनेमा घरों में भी रौनक दिखी। कड़ाके की ठंड के बावजूद जश्न पूरे जोश में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कुशेश्वर स्थान के प्रसिद्ध कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर में नव वर्ष के पहले दिन 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। कड़ाके की ठंड के बावजूद आस्था भारी पड़ी। सुबह से देर शाम तक हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। प्रशासन की बेहतर व्यवस्था से श्रद्धालुओं को सुविधा हुई। हालांकि कुछ मंदिरों के पट बंद होने से मायूसी भी दिखी। यह मिथिलांचल की धार्मिक परंपरा का अद्भुत नजारा था। जहानाबाद में आंगनबाड़ी सेविकाएं पुराने 2G 3G मोबाइल फोन के कारण ऑनलाइन रिपोर्टिंग में गंभीर समस्याओं का सामना कर रही हैं। नए 4G 5G पोर्टलों के साथ ये फोन असंगत हैं, जिससे नेटवर्क, ऐप क्रैश और डेटा हानि जैसी दिक्कतें आ रही हैं। एक रिपोर्ट भेजने में 45 से 60 मिनट लगते हैं, जिससे सेविकाओं पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। नए स्मार्ट मोबाइल फोन की घोषणा के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे डिजिटल व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कैमूर जिले में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे बनारस रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किसानों ने रोक दिया है। भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में 4 महीने की देरी से नाराज किसानों ने यह कदम उठाया है। किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने भू अर्जन विभाग और NHAI पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उचित मुआवजे के आश्वासन के बावजूद भुगतान न होने से कई प्रखंडों में काम ठप हो गया है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। कैमूर जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जरूरतमंदों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 8,883 विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1,100 रुपये मिल रहे हैं, जिससे उनका जीवनयापन आसान हुआ है। यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। जिले में कुल 6 योजनाओं से 1,87,422 पात्र लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट की बहुप्रचारित योजना अधर में लटक गई है। जुलाई 2024 में टेंडर और अगस्त में कोच आने के बावजूद दुर्गा पूजा तक शुरू होने का वादा पूरा नहीं हुआ। कटिहार रेल मंडल के DCM के अनुसार टेंडर लेने वाले व्यक्ति ने निर्धारित राशि जमा नहीं की, जिससे यह परियोजना 4 महीने से धूल फांक रही है। मोरारी बापू पहली बार बिहार के लखीसराय के अशोकधाम आ रहे हैं। 3 से 11 जनवरी तक 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन होगा। आयोजन समिति ने 10,000 श्रद्धालुओं के बैठने और प्रसाद की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और विधि व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। भगवान शिव के दरबार में मोरारी बापू श्री राम कथा सुनाएंगे। पूर्णिया पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कोसी सीमांचल के लिए विकास का तोहफा है। इसके निर्माण से पटना की यात्रा आसान होगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। मधेपुरा जिले में 162.3026 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बिहार का पहला पूरी तरह राज्य के भीतर का एक्सप्रेसवे होगा, जो दिल्ली तक कनेक्टिविटी देगा और क्षेत्र को व्यावसायिक केंद्र बनाएगा। बिहार परिवहन विभाग मार्च 2026 तक राज्य में 150 से 175 नई इलेक्ट्रिक और CNG बसें शुरू करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह पहल सस्ती, सुगम और सुरक्षित यात्रा प्रदान करेगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राजगीर में इसकी घोषणा की। एक CNG बस को हरी झंडी दिखाई। इसका उद्देश्य हर जिले और पर्यटन स्थल को जोड़ना, प्रदूषण कम करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है।
सरकारी बस स्टैंडों पर ई चार्जिंग स्लॉट भी लगेंगे। परवलपुर नगर पंचायत में 750 नई स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। कार्यपालक पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि इससे वार्डों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त रोशनी होगी। यह कदम सुरक्षा बढ़ाने, असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और रात में आवागमन को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर काम शुरू किया जाएगा, जिससे नगर का स्वरूप सुरक्षित और विकसित होगा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षिका अर्चना देव पूर्णिया में गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित हैं। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर अपना जीवन इस मिशन को समर्पित किया। वे अपनी पेंशन से बच्चों को पढ़ाती हैं और निःशुल्क पाठशाला चलाती हैं। उनके प्रयासों से कई बस्तियों के बच्चों का भविष्य 100% तक बढ़ा है, संवर रहा है, जो अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रेल वन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को 14 जनवरी से 14 जुलाई तक 3% की छूट मिलेगी। यह विशेष सुविधा यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू होगी। आर वॉलेट पर पहले से ही 3% कैशबैक मिल रहा है। यह पहल यात्रियों के लिए किफायती और डिजिटल इंडिया को मजबूत करने वाली है। बिहार के उभरते क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने 2025 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें विजय हजारे ट्रॉफी में शतक और आक्रामक T20 बल्लेबाजी शामिल है। उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनके कोच और पिता उनकी प्रतिभा को बचपन से ही पहचानते थे। समस्तीपुर के इस खिलाड़ी से 2026 में अंडर 19 और घरेलू क्रिकेट में और बड़े धमाल की उम्मीद है, जब वह अनुभव और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेंगे। 2026 के आगाज के साथ ही सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शादियों का सीजन शुरू होने से पहले सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। 2 जनवरी 2026 को सोने व चांदी की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिली है। शुक्रवार को सराफा बाजार में सोने के दाम में 1140 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,02,300 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,02,220 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,02,150 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,04,900 रुपये 20 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में, मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,25,000 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,24,900 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,24,850 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,25,800 रुपये 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम में, मेरठ, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ 1,36,350 रुपये, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद 1,36,250 रुपये, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु 1,36,200 रुपये, चेन्नई, कोयंबटूर 1,37,240 रुपये। प्रमुख शहरों का चांदी का भाव 2,42,000 रुपये प्रति किग्रा। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, भोपाल और इंदौर 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम। चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और केरल। अन्य राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों के भाव में बढ़त बनी हुई है।